हे फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ये हमारे भूटान में डेवलप हुआ था। एक प्रकार का नॉन इकोनॉमिक एंटिटी है भूटान, और ये डेवलप हुआ और इसका मेन मोटो था कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना इन अर्ली 1917। अब देखिए, ये जो ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आइडिया थे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस आइडिया को साइड बाय नहीं करता है, जो कि डेवलप किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनडीपी। द किंगडम हैज बीन ऑफिशियली टारगेट सेट बाय द जीएनएच। अब देखिए, जो भूटान है, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस फॉलो करता है, इसने कुछ टारगेट सेट किए थे और विच है, और इसके कुछ पैरामीटर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इसमें छह छह पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर रियल कैपिटल इनकम होनी चाहिए, गवर्नेंस वहां की अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन होना चाहिए, कल्चरल में प्रमोशन होना चाहिए। कल्चरल प्रमोशन मतलब होता है बेसिकली दैट लाइफ इज रिलेटेड टू कल्चरल एक्टिविटीज। तो दोस्तों, जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बेसिकली दोनों लोग अपने अपने एस्पेक्ट्स के द्वारा डील करते हैं, एथिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को सॉल्व करने में। और बेसिकली जो हमारा ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स है वो डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम ने। तो अब दोस्तों देख लेते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड की क्या कहती है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 18 मार्च। अब देखिए, जो वर्ल्ड की हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज हुई थी 18 मार्च को, और 2 डेज बिफोर द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल 146 नेशन थे, ठीक है, और इनको रैंक किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस बाय देयर सिटीजन। अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया था इस रिपोर्ट का, उसका देख लीजिए। जीडीपी पर कैपिटल, परचेसिंग पावर पैरिटी, सेकेंड ऑफ ऑल सोशल सपोर्ट, थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी ज्यादा लाइफ है बर्थ के दौरान, फ्रीडम टू, किसी भी सिटीजन को नेशन के क्या इतनी फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइसेस मेक कर सकता है, जनरसिटी एंड प्रिसेप्शन ऑफ करप्शन, दैट इज करप्शनलेस नेशन। तो दोस्तों, हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री हैं जिनको इस रिपोर्ट में लाइक किया गया है, पहली है फाइनलैंड, देन डेनमार्क, देन आइसलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों फाइनलैंड बहुत ही हैप्पी कंट्री मानी जाती है। ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जो हम सब में बना रहता है। अब रिसर्च इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च की तो वहां पता चला गुड अर्बन प्लानिंग, मतलब सिटी में अच्छी प्लानिंग थी, और लोगों का बहुत आसानी से एक्सेस था ग्रीनरी में, जिससे उनका टेंशन और स्ट्रेस रिड्यूस होता है और हेल्प करता है कि फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा करने में। एक वहां पे इफेक्टिव सिस्टम, बहुत ही प्रॉपर सिस्टम था टैक्सेशन का, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम। अब देखा गया, जो फाइन बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ, इवन रसिया की जो रैंकिंग थी 80th रही है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो देख लीजिए किस प्रकार से एक सबसे बेस्ट हैप्पी नेशन के बाउंड्रीज पे लीस्ट हैप्पीएस्ट डेज है। अब इंडिया इसमें कहाँ है? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी नीचे है, दैट इज 136। अब रैंक्स ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स नाम से शहर हैं उनके बारे में हम रैंकिंग देख लेते हैं। तो ब्रिक्स के में नेशन आते हैं ब्राजील, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका, रैंकिंग दी गई है। अब बेसिकली सबसे ज्यादा अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है अफगानिस्तान, इसकी रैंकिंग है 146, देन लिबानन 145, जिम्बाब्वे 144। अब देखिए, वरी एंड स्ट्रेस हैड बीन राइजन अप। अब 2020 का अगर डाटा देखा जाए तो वरी और स्ट्रेस 8% से बढ़ा था, और वही अब जो कोविड के पहले का डाटा देखा जाए तो वो 4% से बढ़ा है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस रिपोर्ट को डिस्कस करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज वेल बाई अप्रोच क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल बाई मतलब होता है वेल बीइंग एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब बेसिकली इस पॉइंट को रिपोर्ट में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि सोशल प्रोग्रेस और इफेक्टिव पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। ये बेसिकली दो क्राइटेरिया से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकेंड ऑफ ऑल लेंथ ऑफ लाइफ। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे हम कहते हैं क्वालिस, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये बेसिकली जो हेल्थी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो काउंट करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। अगर वहीं पे वेलबाई की बात किया जाए तो ये टोटल इंडिविजुअल की वेलबींग को लेकर चलता है।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है हैप्पीनेस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और ज्यादा लाइट भी नहीं है। तो हैप्पीनेस बेसिकली ह्यूमन बींग्स के लिए एक प्रकार का एस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जो कि मेजर क्या करता है, सोशल प्रोग्रेस को मेजर करता है। अब देखिए बेसिकली यू आर द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैप्पी इफ आर नॉट देन व्हाट इफ एनीथिंग। जो सिटीजन्स हैं अलग अलग कंट्रीज के क्या हैप्पी हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं हैप्पी हैं। जब देखिए जो मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस का जो प्रॉपर की मतलब जहां से मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस शुरू हुआ वो तभी शुरू हुआ था जब हैप्पीनेस वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 2013 की WHR कहता है कि हैप्पीनेस को इशू मेजर करने के लिए दो वेज हैं जिसकी वजह से काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पहला इमोशन, यस्टरडे का, पिछले दिन का इमोशन, दूसरा इसका इवेल्युएशन। अब इमोशन में क्या आता है, जैसे पूछा वर यू हैप्पी यस्टरडे, क्या आप बीते दिन हैप्पी थे। आर यू हैप्पी विद योर लाइफ एज अ होल, अब इवैल्यूएशन में पूछा गया है आप अपनी लाइफ से सहमत हैं। इस प्रकार से इन दो वेज बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फॉर मेजरिंग द हैप्पीनेस ऑफ एन नेशन। तो दोस्तों यही मेरा वीडियो था रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।